अग्रवाल, डायरेक्टर स्माइल कंप्यूटर आईआईएल मिशन 35 से अधिक ब्रांचों के साथ बुंदेलखंड के सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी कारण से हमारे किसी ब्रांच में नहीं जा सकते, उनके लिए हमने शुरू किया है एक नया यूट्यूब चैनल सीखो और कमाओ। तो आप भी कुछ सीख कर कमाना चाहते हैं या अपनी स्किल को अपडेट करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैनल का लाभ उठा सकें और सीख सकें। तो आइए बिना समय नष्ट किए हुए हम सीधे चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और आपको सिखाना शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं MS वर्ड में या MS ऑफिस में हिंदी टाइपिंग के दौरान आने वाली समस्याओं का इलाज। जो लोग हिंदी टाइपिंग जानते हैं, जो नहीं जानते उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन जो लोग जानते हैं हिंदी टाइपिंग करते हैं, आप तो षटकोण वाला सा और श्याम वाला सा आसानी से नहीं आते, ये बहुत दिक्कत देते हैं। इसके अलावा हम लोग जब काम करते हैं तो बहुत सारे शब्द भी जो हमें हमसे कीबोर्ड से नहीं बनते हैं, तो उन सब का परमानेंट इलाज क्या है वो आज हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो अगर भी आपको ज़रूरत है हिंदी में काम करने की, क्योंकि देखिए आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो जाहिर सी बात है हिंदी में काम करना पड़ेगा कंप्यूटर पर, तो अगर आपको हिंदी में काम करने के लिए कुछ नीड है, कुछ हेल्प की आवश्यकता है, तो हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप यहाँ से शुरू से सीखने वाले हैं। और हिंदी का जो कीबोर्ड है, मतलब कीबोर्ड के जो बटन है हिंदी के, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत करते हैं। हिंदी लिखने के लिए, जी हाँ, हिंदी लिखने के लिए सबसे पहले आपको हिंदी का फॉन्ट अपने कंप्यूटर में लगाना होगा। हिंदी का फॉन्ट लगाने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे और आपके सिस्टम में पहले से कोई ना कोई हिंदी का फॉन्ट होना चाहिए। ऑफिशियल हिंदी का जो फॉन्ट है वो कुर्तीदेव 010, ये हमने इस पर, ये पहला फॉन्ट जो हमें दिख रहा था ये लिख के आगे देखिए कुर्तीदेव 010। और यहाँ इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लें, बड़ा इसलिए कर लें कि आपको आसानी से विजिबल हो जाए। बाकी आप जितना साइज उसका रखना चाहें, ऑफिशियली साइज जो है वो 14 से 16 के बीच ही होता है। तो हमने कुर्तीदेव 010 फॉन्ट ले लिया, साइज 16 कर लिया और अब हम लिखना चाह रहे हैं कुछ भी हिंदी में। तो जैसे है, मान लीजिए राम, रा बन रहा है आपका स्मॉल जे से, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल जे से बनता है रा, डंडा बनता है के से और माँ बनता है ई से। हमने राम लिख के जैसे ही स्पेस या एंटर किया वो हो गया श्राम। ये आप सोचेंगे क्या हुआ, क्योंकि स्मॉल जे से बनता है रा और कैपिटल जे से बनता है सरा। जैसे ही हमने एंटर किया या स्पेस दबाया, स्मॉल लेटर चेंज हो गया कैपिटल लेटर में। ये हमने बताया था जैसे कि छोटी छोटी प्रॉब्लम जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होती, बहुत दिक्कत देती है, तो आज हम उनका समाधान निकालने के लिए आपको ये वीडियो दे रहे हैं। इसी प्रकार स्मॉल वी से बनता है आ और कैपिटल वी से बनता है टा। ध्यान दीजिए, स्मॉल विक्टोरिया वाले वी से बनता है आपका आ और कैपिटल वी से बनता है टा। तो जैसे हमने आज लिख के स्पेस दबाया वो हो गया टाज। ये प्रॉब्लम आमतौर पर बहुत लोगों को आती है, बहुत परेशान होते हैं वो। हालांकि इसका एक इलाज ये है कि हम तुरंत अंडू कर लें। अंडू के लिए होता है कंट्रोल Z। आप ऐसे भी अंडू कर सकते हैं, तो देखिए आज हो गया। लेकिन बात यह है कि हम हर बार अंडू कब तक करेंगे, कैसे काम करेंगे, ये समस्याएं आपको सेंटेंस का, सेंटेंस मतलब वाक्य का, वाक्य मतलब लाइन के पहले अक्षर में ये प्रॉब्लम आती हैं में, ठीक है। और फाइल के अंदर हम जाएंगे ऑप्शन पर, क्लियर है, फाइल में कहाँ जाएंगे, ऑप्शन पर, और ऑप्शन में जाएंगे प्रूफिंग पर। जी हाँ दोस्तों, फाइल में ऑप्शन में प्रूफिंग पर, फाइल ऑप्शन प्रूफिंग, और प्रूफिंग में हम जाएंगे ऑटो करेक्ट में। फाइल में ऑप्शन में प्रूफिंग में और हम आए ऑटो करेक्ट में। फाइल ऑप्शन प्रूफिंग ऑटो करेक्ट में हम आए। और ऑटो करेक्ट में एक बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, ये टूल लिखा है कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस। जी हाँ, ये लिखा है कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस, मतलब जो भी सेंटेंस हम लिखें, जो भी वाक्य हम लिखें, उसके पहले अक्षर को कैपिटल कर दो। इसके वजह से होता क्या है कि जब भी हम कुछ लिखते हैं, जैसे अभी भी हमने आपको बताया था रा, हमने स्मॉल जे दबाया वो बदल के हो गया कैपिटल, तो हम इस टूल को बंद कर देंगे। हम इस टूल को बंद कर देंगे तो देखिए क्या होने वाला है, एक बार फिर से देख लीजिए। आप गए थे फाइल में, आप गए थे ऑप्शन में, आप गए थे प्रूफिंग पर, आप गए थे ऑटो करेक्ट में, और ये कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस आपने टिक हटा दिया, मतलब इसको बंद कर दिया। ऐसा करने के बाद जब हम अब लिखेंगे राम, तो वो कुछ भी अगर हम ऐसा लिख रहे हैं कि जिसमें स्मॉल लेटर अपने आप बदल के कैपिटल लेटर हो जा रहा था, तो उस समस्या से हमें निजात मिल गई। चलिए, इसके बाद एक और चीज ध्यान दीजिए कि श्याम वाला सा और षटकोण वाला सा वो भी बहुत दिक्कत देते हैं। जैसे कोई शब्द अगर श्याम वाले सा से शुरू हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं श्यामलाल, तो सा जो है वो एक बार में नहीं बनता। जो भी लोग हिंदी टाइप करते हैं वो जानते हैं। हाँ, हालांकि अगर जो श्याम वाला सा है वो बीच में आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल राधे श्याम, तो वो बन जाएगा, लेकिन अगर उससे शब्द शुरू होगा तो वो नहीं बनेगा।
क्योंकि श्याम वाला सा जो है, श्याम और षटकोण वाला सा, वो बनता है इन्वर्टेड कॉमा से। इन्वर्टेड कॉमा ओपन वाले बटन जो हम पहली बार दबाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ओपनर के बदले क्लोजर हो जाता है। ओपनर के बदले क्या हो जाता है? क्लोजर। जो ये टेक्निकल भाषा ना समझ सके वो सिंपली इतना समझ लीजिए कि जो श्याम वाला सा और षटकोण वाला सा है वो इन्वर्टेड कॉमा से बनता है, और अगर वो बनता है तो ये दिक्कत देता है। चलिए, इसी प्रकार षटकोण वाला सा मीन संतोष का सा तो बनता ही नहीं है, वो तो फिर भी बन जा रहा था। इन सभी समस्याओं का भी क्या इलाज है? इन सभी समस्याओं का भी क्या इलाज है? हम जाएंगे फाइल में, अगेन ऑप्शन में, अगेन प्रूफिंग में। फाइल, ऑप्शन, प्रूफिंग भूलिएगा मत दोस्तों। फाइल में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, प्रूफिंग में जाएंगे, और प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट में, काहे में जाएंगे? ऑटो करेक्ट में। ऑटो करेक्ट में अभी हम काहे पर थे? अभी हम थे ऑटो करेक्ट पर, लेकिन अब हम जाएंगे ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप पर। भूलिएगा मत, अभी हम ऑटो करेक्ट में थे, अब हम कहां पर गए? ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप पर गए, और यहां ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप पर आकर ये लिखा है स्ट्रेट कोटोज विथ स्मार्ट कोटोज। इस टिक को अनटिक कर देंगे, भूलिएगा मत, स्ट्रेट कोटोज विथ स्मार्ट कोटोज। और ये केवल एमएस वर्ड में नहीं, इवन आप कोरल सीखते हैं, फोटोशॉप सीखते हैं, पावर पॉइंट चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं लोग, मैं बार बार बता रहा हूँ, जो लोग हिंदी टाइपिंग करते हैं उन्हें मालूम है बहुत प्रॉब्लम आती है। उसका ये एक बिल्कुल रामबाण इलाज मैं आपको दे रहा हूँ। तो आपको ध्यान देना है, स्ट्रेट कोटोज विद स्मार्ट कोटोज को हटा देना है। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, अब आप सा से शुरू भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, षटकोण वाले सा की भी अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसा करके आप हिंदी में आने वाली जो छोटी छोटी समस्याएं हैं कि जिनमें ऑटोमेटिकली वर्ड चेंज हो जाता है, उसका इलाज कर सकते हैं, षटकोण वाले सा की समस्या से निजात पा सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि बहुत सारे शब्द कीबोर्ड में दिए ही नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर ले रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छा व्यू दिखा पाऊँ, तो मैंने यहाँ फॉन्ट बड़ा कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, हम लिख रहे हैं झांसी। अब झांसी में चंद्रहास आता है, झांसी में चंद्रबिंदी आती है, ए से बिंदी आएगी, डब्ल्यू से चंद्रहास आएगा, लेकिन ये प्रॉपर नहीं आया। चलिए उल्टा करते हैं, पहले डब्ल्यू दबाया ए, अब भी प्रॉपर नहीं आया, मतलब चंद्रहास जो है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है? इसके लिए एक सिंपल सॉल्यूशन तो ये है कि आप इंसर्ट में जाइए, सिंबल में जाइए, इंसर्ट में जाइए, सिंबल में जाइए, मोर सिंबल में आइए। ध्यान से देखिए, कहाँ गए आप? इंसर्ट में, सिंबल में और मोर सिंबल पे। और मोर सिंबल में यहाँ कहिए नॉर्मल टेक्स्ट पे आइए, सबसे ऊपर स्क्रॉल करके आइए नॉर्मल टेक्स्ट पे। तो यहाँ हिंदी की, गौर से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ हिंदी में प्रयोग होने वाले लगभग सारी चीजें आपको मिल जाने वाली हैं। ये स्क्रॉल करते हुए देखिए हम इस पर आए, ये इंसर्ट किया, आ गया। क्लियर है? चलिए एक बार फिर से देखें, हम लिखने वाले हैं जैसे ट्रेडर्स, रेख आती है नीचे और वो रेख हमें अगर लेनी है तो उसके लिए अगेन हम इंसर्ट में, सिंबल में गए, मोर सिंबल में आए, और ये हमें मिल जाएगा यहीं से। यस, ये है दिस वन। तो ये हमने क्लिक किया। अब देखिए यहाँ कहानी समझिए, अभी तो जब हम सिंबल में जा रहे हैं, नॉर्मल टेक्स्ट में जा रहे हैं, तो ये चीजें मिल रही हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम ऐसी है जो हिंदी लिखने वालों के बहुत आती है। कई बार क्या होता, गलती से हमसे फॉन्ट चेंज हो गया। अगर हमसे फॉन्ट चेंज हो गया तो सिंबल में सिर्फ इंग्लिश के शब्द मिलेंगे। तो अगर ऐसा हो कि सिंबल में इंग्लिश के शब्द मिल रहे हैं, तो आप तुरंत समझ जाइए कि आपसे फॉन्ट चेंज हो गया है। तो आप वापस अपने होम पर आइए, वापस फॉन्ट जो था वो लगाइए, अगेन इंसर्ट में, सिंबल में जाइए, वो देखिए जाके तब। तो ध्यान दीजिए, कभी भी इंसर्ट में, सिंबल में अगर वो नहीं मिल रहे तो आप ऐसे ले सकते हैं। तो जो भी चीज चाहिए आप उस पर रखिए और इंसर्ट कीजिए, इंसर्ट पर क्लिक करिए, देखिए वो पेज पर आते जा रहे हैं। ओके, अब यहां तो बात हुई कि हम अगर हर छोटी छोटी चीज के लिए इंसर्ट में, सिंबल में जाएंगे तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर छोटे छोटे चीजों के लिए इंसर्ट में, सिंबल पर जाएंगे तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए क्या तरीका हो सकता है? तरीका नंबर 1 कि हम इनके कोड याद कर लें। क्या याद कर लें? कोड। जो पेज मैंने आपको दिया है उसमें सारे कोड दिए हुए हैं, आप उनसे, मतलब सारे तो नहीं दिए लेकिन काफी कोड दिए हैं जिनसे आप, क्योंकि मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं आगे जिसके बाद आपको किसी कोड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए, तो पहले हम मुद्दे की बात पर आते हैं कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए अगर कोड ढूंढेंगे तब तो सिंबल में जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। तो पहले जो मैंने कोड दिए उसमें सबसे पहला कोड जैसे देखते हैं हम, सबसे पहला मतलब उसमें से एक कोड देखते हैं कि हमें झांसी का चंद्रहास चाहिए। तो चंद्रहास के लिए आप कीबोर्ड में ऑल्ट दबाएंगे। जी हाँ, ध्यान दीजिए, ऑल्ट दबाएंगे और कीबोर्ड ऑल्ट प्रेस रहेगा एक उंगली से,
ऑल्ट दबा रहेगा, उसके साथ हम प्रेस करेंगे 0161। जी हाँ, ऑल्ट 0161। ऑल्ट 0161 दबाते ही ये चंद्रहास वाला झांसी का झा आ जाएगा। हमें लिखना है ट्रेडर्स, और ट्रेडर्स में नीचे हमें रेख चाहिए, तो ऑल्ट 0170। ओके, क्रा हम लिखना चाह रहे हैं, तो देखिए क्रा कैसा अजीब सा बनता है, गौर कीजिए, बिल्कुल अजीब सा क्रा बनता है। प्रॉपर क्रा चाहिए तो ऑल्ट 0216। हम फ्रा लिखना चाह रहे, फ्रा भी देखिए कैसा अजीब सा आता है तो ऑल्ट 0221 माने 221। तो ये तो कुछ हमने बता दिया, बहुत सारे होते हैं, 200 से ज्यादा होते हैं, कहां तक आपको बताएंगे। तो पहला तरीका हमने बताया इंसर्ट से सिंबल से ले सकते हैं, दूसरा कुछ कोड याद कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर इतने सारे कोड कैसे मिलेंगे, चलिए सॉल्यूशन देते हैं। तो अब आप खोलिए करेक्टर मैप। क्या खोलिए? करेक्टर मैप। करेक्टर मैप कैसे खुलेगा? स्टार्ट में, प्रोग्राम में, एसेसरीज में, सिस्टम टूल्स में जाके। अब आप कहोगे इतना लंबा तो भूल ही जाएंगे, कोई इशू नहीं, आप सीधे रन में जाइए। कहाँ जाइए? रन में। विन की के संग आर दबाइए या इस पर राइट क्लिक करके रन खोलिए। विन की के साथ आर दबाइए या रन में जाके, और यहां लिखिए CHARMAP। नोट कीजिए CHARMAP। क्लियर है? ये देखिए लिखा है CHARMAP। ओके, तो CHARMAP लिखेंगे, ओके करेंगे, ये खुल जाएगा करेक्टर मैप। ये रामबाण तरीका है हिंदी लिखने के लिए। करेक्टर मैप पे आके आप वो फॉन्ट लेंगे जिसका आपको जरूरत है। हमने ये हिंदी का फॉन्ट ले लिया, करेक्टर मैप पे आए, हिंदी का फॉन्ट खोल लिया, और हर वो शब्द जो हम कहीं भी लिखते हैं, जिसकी हमें कहीं भी जरूरत है, यहाँ पर कोई ऐसा शब्द नहीं जो उसके बाहर जाए। देखिए हमने फ्रा पे क्लिक किया, यहाँ गौर करिए फ्रा पर हमने क्लिक किया, लिख के भी आ रहा 0221, अभी भी बताया था मैंने। तो आप तरीका एक के यहाँ से कोड याद कर लीजिए, तरीका नंबर 1 के कोड याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए। हमें कुछ भी लिखना है, देखिए जैसे भद्रकाली लिखना होता तो ये 0152, ठीक है। हमें कुछ भी लिखना होता ये देखिए 0243। किसी भी चीज का कोड हम यहां से देख सकते हैं 179। कोड हमें जिसकी भी जरूरत वो यहां पर हम देख पा रहे हैं। तो पहली तरीका तो ये हुआ कि हम किसी भी चीज को चाहिए उसके कोड याद कर ले। जैसे ये दिख रहा है 0246, ट्राई करें, यहाँ कर्जर रखा ऑल्ट 0246। क्लियर है? तो तरीका एक कि हम ऐसे उसके कोड को याद कर सकते हैं। तरीका 2, आप कह रहे हैं हमें कोड याद नहीं करना है। वैसे बेस्ट तरीका तो कोड आप लिख सकते हैं अपने पास जिनकी आपको ज्यादा जरूरत पड़ती है। तरीका 2, जो जो चाहिए उस पर सिलेक्ट पर क्लिक करते जाइए। तो गौर करिए सिलेक्ट पर क्लिक करने से वो यहाँ करेक्टर टू कॉपी में आते जा रहे हैं। सिलेक्ट पर क्लिक करने से वो करेक्टर टू कॉपी में आते जा रहे हैं। कॉपी करते ही ये चारों पांचों जितने हमने सिलेक्ट किए वो कॉपी हो गए, और फिर जहां मर्जी वहां कर्जर रख के हम उन्हें पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद जिसको बड़ा करना बड़ा कीजिए, छोटा करना छोटा कीजिए, जिसको यूज करना यूज कीजिए, नहीं करना मत कीजिए, आपकी मर्जी। तो ये हिंदी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है, हिंदी की सारी समस्याओं का सबसे बेस्ट इलाज है। तो आप इसको चला